बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना रियासत बनाने के ख्वाब देखने वाले प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की रियासत और एटमी क़ुव्वत अफ़वाज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की बेबसी को सलाम। किस कदर बेबस महसूस होते हैं चंद इन मौलवियों और पेशावर मौलवियों और दरबारी मुल्ला जिस तरह होते हैं, इनके आगे किस कदर ये बेबस महसूस होते हैं। और इन चंद लोगों को अगर आप नहीं पकड़ सकते हैं, इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो कैसे आगे चलेगा मसला? कैसे आप पूरी दुनिया को लीड करेंगे? चंद मौलवियों का आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो जब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो किस तरह उसको बर्दाश्त करेंगे? उसके तो खौफ से ही हवा निकल जाएगी, जिस तरह पहले लोगों की निकली थी। एक टेलीफोन कॉल के ऊपर ढेर हो गए थे। कमांडो सेक्शन, पूरी जो कमांडो फोर्स को लीड करने वाले जनरल मुशर्रफ। हैरत होती है कि हमारे अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया में जाके तकरीरें करने वाला फिर वापस आके फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गए? फिर इतने इतने बड़े रैंकों के ऊपर ये कैसे चले गए? और फिर इन्होंने लूट मार का बाज़ार कैसे गर्म किया? कैसी गैर मुल्की एजेंसियों की इन्होंने हमायत की, और अपने ही मुल्क जिसने इनको पाला पोसा, जिसमें इनको इक़्तिदार तक पहुँचने की राहें हमवार हुई, और जिसमें ये तीन मरतबा, कोई चार मरतबा वज़ीर आला बन रहे हैं, वज़ीर आज़म बन रहे हैं। और ऐसा इनको महसूस होना शुरू हो गया कि पाकिस्तान इनके बाप दादा की जागीर है और इनका काम सिर्फ रूल करना है, हुक्मरानी करना है, और अवाम बनना इनको यानी अच्छा ही नहीं लगता। हालांकि अवाम बनना भी बड़ा एक मुल्क के लिए इज़्ज़त होती है, उसी में से हुक्मरान आए, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बाद ये कई मरतबा इनकी तकारीर, फजलुर रहमान की तकारीर, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को डिग्रेड किया है, अफवाज पाकिस्तान को डिग्रेड किया है, और कितनी धमकियां दी हैं, और किस तरह अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और ये तासर देने की कोशिश की है कि ये गोया बहुत बड़े आलिम दीन हैं और बहुत बड़ी फ़ौज। और वाकई फ़ौज इन्होंने बनाई हुई अपनी, वो भी मंजर देखे हैं किस तरह परेडें करवा रहे हैं और आर्मी चीफ की गोया नकल उतार रहे हैं। तो इनको असल में इनकी आवाम के अंदर जो जड़ें हैं ना, वो मजबूत हैं, और इस वजह से इनको बड़ा मान है कि हम जब आगे आएंगे तो पूरा पाकिस्तान और पूरे ये मदरसे और पूरे सब कुछ हमारे साथ हो जाएंगे। और इतनी बड़ी धमकी कि हम पाकिस्तानी फ़ौज को इस पाकिस्तान के अंदर इस तरह शिकस्त देंगे जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान ने अमरीकियों को शिकस्त दी थी। अच्छा, तुम पाकिस्तान के अंदर अफवाज पाकिस्तान से जंग लड़ोगे? दो टके के मौलवियों, अवाम के टुकड़ों के ऊपर पलने वालों, हराम खोरों। असल में बात यह है कि जब तक अवाम के सामने इनका असली चेहरा, मकरू चेहरा सामने नहीं लाया जाएगा, इनकी जड़ें नहीं उखड़ेंगी। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि ये जितने मौलवी हैं जो दौस डालते रहते हैं, असल में डर जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या दूसरे हमारे फौजी भाई हैं, वो भी इनकी मजहबी तकद्दस, इज़्ज़त, एहतराम की वजह से इनसे कई दफ़ा मार खा जाते हैं। काश इनको मालूम हो जाए इनका असली चेहरा, स्याह चेहरे, इनके असल क्या है, इनके अंदर क्या है। वो चीज़ जब तक अवाम के सामने नहीं लाई जाएगी, इनको पूरी तरह अवाम के सामने, आजकल मीडिया का दौर है, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप बना के, चाहे टीवी के ऊपर इनको दिखा के, पूरी तरह स्टेज के ऊपर इन सब को लाया जाए, फजलुर रहमान को लाया जाए, खादम रिजवी हुसैन को लाया जाए, और ताहिर अल कादरी को लाया जाए, और चाहे ये तारिक जमील हों, जो भी हों, साजिद मीर हों या दूसरे वो हों, नकवी शकवी, इन सब को लाया जाए और पूरी तरह अवाम बराह रास्त देखे, लाइव कास्ट किया जाए, और इनके मुशरकाना अकायद, कुरान का इनकार, हदीस का इनकार और दीन इस्लाम की बुनियादों को ये उखेड़ने वाले लोग हैं।
इनका असली मकरू चेहरा जब तक अवाम के सामने नहीं लाया जाएगा कि इन जैसे उलमा जो बनी इसराइल में थे जिन्होंने अंबिया की मुखालफत की थी, यकीन कीजिए ये तो अल्लाह का मंसूबा है कि अब किसी नबी ने नहीं आना है, खातमुन नबीयीन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आज के दौर में कोई नबी का आना होता, मैं अगर कह रहा हूँ अगर होता, तो यकीन कीजिए उसकी दावत के सबसे अव्वल इनकारी, सबसे अव्वल मुखालिफ और सबसे बड़े दुश्मन इस फजल रहमान ने होना था, तारिक कादरी ने होना था, तारिक जमील ने होना था, तकी उस्मानी ने होना था, मनीब वो पता नहीं कौन सा है वो उसने होना था, और ये साजिद मीर ने होना था, तो सिफर रहमान ने होना था, फजल रहमान और इसके बाप ने होना था। असली दावत अगर आती तौहीद की दावत, ये तो मज़ारों के ऊपर चादरें चढ़ाने वाले, हलवे बांटने वाले और जनती दरवाज़ों के इफ्तिताह करने वाले, मुहाफ़िज़ रखवाले और ये तावीज़ गंडे का कारोबार करने वाले और पीरों की पिंडलियां दबाने और अपने सामने सजदे करवाने वाले लोग हैं। जब तक इनका अवाम के सामने मुकाबला नहीं किया जाएगा तौहीद की बुनियाद के ऊपर, रद्द शिर्क की बुनियाद के ऊपर, और आर्मी इस सिलसिले में पूरी सलाहियत रखती है, यकीन कीजिए। मैं इनकी रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ और हमारे पास लिखा लिखाया लिटरेचर मौजूद है, आर्मी अफसर ने लिखा है, चाहे तहरीरी तौर पर उसका मुकाबला करे, चाहे डिस्कशन की शक्ल में इसका मुकाबला करें, और लेकिन लाइव प्रोग्राम जाएंगे। अल्लाह जानता है ये सारे अवाम इनके जाल से निकल जाएंगे और फिर इनको पूरी तरह इनको चौकों के अंदर और ज़बरदस्त किस्म की जिस तरह गद्दार को सजा दी जाती है, इस तरह सजा जब तक नहीं दी जाएगी, ये 9 गुंडे जब तक इनको सही तरीके से आईनी हाथों से इनको नहीं पकड़ा जाएगा, कोई खैर उम्मत के अंदर नहीं आ सकती है। ये रुकावट हैं, ये दीनदार नहीं हैं, ये दुकानदार हैं, यकीन कीजिए। और इनकी नमाजों पढ़ना चाहिए कि ये स्टेज पर जनाब ये एहतिजाज के दौरान भी नमाजें पढ़ते हैं जी, देखो जुमे का इत्माम, मखरज कितना अच्छा जी, अजान कितनी ज़बरदस्त दी है जी, और ये उन्होंने पेशे के तौर पर सीखा हुआ है, ये पेशा है उनका। इन्होंने अगर किरत सीखी है तो दुनिया हासिल करने के लिए सीखी है। वो जो किसी ने कहा ना कि नहीं अल्फाज उमानी में तखाफल, लेकिन मुल्ला की अजान और है, मुजाहिद की अजान और। ये मुल्लाओं की अजान खालिस दुनिया हासिल करने के लिए है, और ये अब्द दीनार हैं, इनको अब्द दीनार कहा गया है दीनी इस्लाह के अंदर। और सूरह अल अराफ के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे उलमा का जिक्र किया है, मालिक फरमाता है हमने, गौर करो उस बंदे की बदकिस्मती के ऊपर, उसकी बदबख्ती के ऊपर, जिसको हमने अपनी आयात का इल्म दिया था। अल्लाह कह रहा है हमने इल्म दिया था, इल्म की अल्लाह गवाही दे रहा है, हमने अपनी आयात का इल्म दिया था, और अगर ये थोड़ा सा सब्र करता तो हम इसको इतने बड़े दर्जे देते, इतने बड़े दर्जे देते कि आज ये सोच नहीं सकता है। लेकिन ये तो ज़मीन की तरफ झुक गया, ये तो दुनिया की तरफ झुक गया, ये दुनिया का कुत्ता बन गया और दुनिया के मफादात इसने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। ये राजी हो गया बैंक बैलेंस के ऊपर, चंद मरले ज़मीनों के ऊपर ये राजी हो गया, ये इसकी राजी मिल गई है जी, इतने प्लाट मिल गए, किसी ने इनका मुंह बंद करने के लिए मुंह में हड्डी दे दी है, और इतने मिलियंस डॉलर इनके आ गए जनाब की बैंकों के अंदर। ये दुनिया की तरफ झुक पड़ा, इन चक्करों में पड़ गया। वो हक की दावत उठाना और अंबिया के मिशन को सही मानो, कहते हैं हम अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया कहते हैं हर जहां दावत देते हैं वहां साथ कहते हैं कि हम तुमसे माल नहीं मांगते, तुमसे पैसा नहीं मांगते, कौड़ी का सवाल नहीं करते, जबरदस्ती देने की कोशिश करोगे मैं उठा कर इसको फेंक देंगे तुम्हारे, हम अजर लेंगे अपने मालिक और खालिक से। और ये उलमा ये अजान नहीं देते हैं बगैर पैसे के, ये इमामत नहीं कराते हैं बगैर पैसे के, इनकी नमाजों और अजानों पर ना जाइए, ये इनकी खालिस दुनिया हासिल करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आज जितने ये उजरती पाए जाते हैं, कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये मौलवी और पीर उजरत के जरिए ये माल ना कमा रहे हों, अजाने दे के, इमामत करा के। मदरसे इनके खालिस शिर्क के अड्डे हैं, और वहाँ ये नई पौध जो तैयार होती है, कहते इतने हमारे उलमा बन गए, इतने उलमा बन गए, इतने मदरसे बन गए, और पाकिस्तान का क्या बन गया, पूरी दुनिया में मुसलमानों का क्या बन गया। जिल्लत और ख्वारी इनके साथ चिमटी हुई है, उतरने का नाम नहीं ले रही है। 1.5 साल हो गया है, 8-9 लाख फौजियों ने घेरा हुआ है हमारी मुस्लिम बहनों को, माओं को, बेटियों को, और जानते हो उनके साथ क्या सलूक हो रहे हैं, खुद तुम तस्दीक कर रहे हो कि उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, लेकिन गैरत नहीं जाग रही है। सलाम इनकी गैरत को। और उसके बाद फ़लस्तीन में हर जगह इन अरबों ने अब क्या किया, ये आपके सामने है।
इन मौलवियों का भी ये न समझिए ये इमाम काबा हैं और इमाम फलां हैं, इनके अंदर शैतान को सजदे करने वाले सर मौजूद हैं। लिहाजा अल्लाह के बंदो पूरी तरह इंतज़ाम किया जाए और इनको बिल्कुल शिकस्त देंगे हम इंशाअल्लाह। अकायद इनके मुशरकाना साबित होंगे, इनको नहीं बल्कि इनको बाप को भी मुशरक साबित करेंगे कि वो भी मुशरकी अकीदे के ऊपर था। और तुम्हारा जो अकाबरीन है जिन्होंने तुम्हारी बुनियाद डाली है, चाहे देवबंदियत की बुनियाद डाली हो, चाहे बरेलवियत की बुनियाद डाली हो आला हजरत ने और इनके कासिम ननौतवी साहब ने, और चाहे इनके दूसरे अहले हदीसों के बड़े हों, क्या नाम है, अहमद बिन हम्बल से लेकर इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यम, इब्ने हजर अस्क़लानी और इनके नीचे मियाँ नज़ीर देलवी, ये पीर झंडा, बदियुद्दीन राशिदी, ये सब के अकायद मुशरकाना है, अल्लाह की किताब के खिलाफ है, जिनके ऊपर नाज करते हो कि ये हमारी तारीख है, ये हमारे अकाबरीन के कारनामे हैं, ये स्याह हैं। जब तक इनका चेहरा नहीं उतारा जाएगा इनके दिमागों के ऊपर ये छाए हुए हैं, तब तक ये इस अवाम को, आम लोगों को इनका असली चेहरा नहीं सामने आएगा। फिर इनको पता चलेगा ये दीनदार नहीं, ये दुकानदार हैं, ये रहनुमा नहीं, ये ठग थे। तो इनसे जान छुड़ानी, इनका कुफ्र करना, जब तक ये चीज़ सामने नहीं आएगी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और जनरल बाजवा साहब और आसम बाजवा साहब, आज आसम बाजवा तो मेरे एक और सीनियर थे वहाँ जोर कंपनी में, जेसीबी में हम इकट्ठे एक ही कंपनी के अंदर थे, पीएमए में ये दूसरी कंपनी में चले गए, मैं इनको बिल्कुल करीब से जानता हूँ, फुटबॉलर थे ये। लेकिन इन मौलवियों के आगे इस कदर बेबस नजर आते हैं कि ऐसा लगता है कि इन मौलवियों का मुकाबला करना आपकी फील्ड ही नहीं, वाकई नहीं फील्ड है। और मैं गुज़श्ता 34 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ, मैं इन मौलवियों की जड़ें जानता हूँ। तो लिहाजा पूरी तरह इनका ये मकरू चेहरा आवाम के सामने लाया जाए और इनके जितने ये बनाए हुए सिस्टम हैं, ये स्केड्यूल्स हैं, ये खालिस इनके बनाए हुए हैं, कोई दीन का इस तरह ये अंदाज नहीं है। इस अंदाज से मदरसे चलाना और पूरी तरह ये अवाम के दिमागों के ऊपर छाए हुए हैं, इनके मदरसे शिर्क और कुफर के गढ़ हैं और पूरे एतमाद के साथ इनका मुकाबला करना चाहिए और पूरी तरह इनको काफिर और मुशरिक साबित किया जा सकता है। और हैं ये, अल्लाह ताला वो दिन जल्द लाए। और इन्होंने जो उद्यम मचाया हुआ है ज़मीन के ऊपर और हमारे मुल्क को जो बदनामी का ये बायस बन रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी और पूरी रियासत इनके सामने बेबस है। इस सिस्टम के अंदर आप बेबस हैं, यकीन कीजिए, इस सिस्टम के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है और पूरी तरह दीनी अकायद को दुरुस्त करके ईमान की दौलत से माला माल हो के हम आगे बढ़ेंगे, तब इनका मुकाबला कर। अभी तो ये उस जो दज्जाली फितना आ रहा है उसकी बिल्कुल ये एक हवा है, समझ लीजिए, इसका ये हाल है। जब असली दज्जाल आएगा जो खुदाई के दावे करेगा, उनके सामने सबसे ज्यादा बड़ी फौज इनकी यही होगी। 70,000 तो अस्फहान से उठेंगे, ईरान से, जिसको कहते हैं हमारे इस्लामी भाई। ये 70,000 पहला दस्ता होगा जो दज्जाल खरूज करेगा, उसका साथ देंगे यहूदी यहाँ के। तो अल्लाह के बंदो, ईमान खालिस करो, ईमान के बगैर आप नहीं आगे चल सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम है, ये मुशरकाना सिस्टम है जमहूरियत का, इसके अंदर रह के आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, यकीन कीजिए। जब तक वही तरीका इख्तियार किया जाएगा जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका इख्तियार किया था, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दुनिया की इज्जत और आखिरत की जन्नत की बादशाही हासिल करने के लिए तो बहरहाल ये लाजमी है। और अगर आप ये नई तरीका इख्तियार करते हैं तो दुनिया की जिल्लत अपनी आंखों से देख रहे हो और मरने के साथ वो आग लगेगी जो बुझाई ना बुझेगी। अल्लाह ताला इस खौफनाक अंजाम से अपनी पनाह में रखे।